वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज से एक और नई एनिमे सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए कहते हैं, आज स्नोफॉल का आखिरी दिन है, आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके बाद मैं जीवन की दावत करूंगा। और वो इतना कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सुमयांग भी पहुँच जाता है, जो कि उस ओल्ड मास्टर को ग्रीटिंग पेश करते हुए कहता है, मास्टर टैंग, क्या आप हमारा ही इंतजार कर रहे थे। और सुमयांग को अपने सामने देख मास्टर टैंग कहते हैं, क्या तुम डार्क रिवर के यंगेस्ट असेसन अम्ब्रेला घोस्ट सुमयांग हो। जो सुन सुमयांग कहता है, आप जैसे टॉप मास्टर को मेरा नाम पता है, यह तो मेरे लिए एक गर्व की बात है। जिस पर मास्टर टैंग कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैंने सुना है कि तुमने रॉयल फैमिली की नंबर 1 असैसन्स को और उनके मास्टर्स को अकेले ही मार दिया था, तो क्या तुम आज मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो। जिस पर सुमयांग अपना मास्क उतारते हुए कहता है, मास्टर टैंग, माफ करना, लेकिन मैं आज आपको मारने के लिए नहीं बल्कि आपको मरते हुए देखने के लिए आया हूँ। जो सुन मास्टर टैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने निडल्स के साथ सुमयांग पर अटैक कर देती हैं, जिसे सुमयांग अपनी अम्ब्रेला से डॉच कर लेता है। और तभी पीछे से वहाँ पर सू फैमिली के टॉप लीडर भी पहुँच जाते हैं, जो कि सुमयांग को पीछे से संभालते हुए मास्टर टैंग से कहते हैं, 40 साल हो गए यहाँ मिले हुए, पिछली बार तो मैं तुमसे हार गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। जो सुन मास्टर टैंग भी कहते हैं, हाँ मुझे भी देखना है कि इन 40 सालों में तुमने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है। जो सुन सू फैमिली के टॉप लीडर अपनी स्वॉर्ड के साथ मास्टर टैंग पर अटैक कर देते हैं, जिसे मास्टर टैंग अपनी निडल्स की हेल्प से डॉच कर लेते हैं। जो देख सू फैमिली के टॉप लीडर मास्टर टैंग से कहता है, तुम अब भी इन निडल्स का यूज करते हो, इसका मतलब तुमने अपने आप को बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया। जो सुन मास्टर टैंग कहते हैं, वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और इसी के साथ मास्टर टैंग अपनी 1000 फ्लावर ऑफ बुद्धा टेक्निक का यूज करते हुए अपने चारों ओर फ्लावर्स का एक आर्मर पहन लेते हैं, जिसे देख टॉप लीडर कहते हैं, वाह ये तो बहुत अमेजिंग टेक्निक है। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन तभी ये दोनों मास्टर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों मास्टर ही इंजर्ड हो जाते हैं। और मास्टर टैंग सू फैमिली के टॉप लीडर से कहते हैं, जब किसी को मारने की बात आती है तो पूरे मार्शल वर्ल्ड में तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इसी के साथ मास्टर टैंग वहीं पर नीचे गिर जाती हैं। लेकिन मरने से पहले मास्टर टैंग ने भी अपना पॉइजन सू फैमिली के टॉप लीडर में इंजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से टॉप लीडर भी अब घुटनों पर आ जाते हैं। जो देख सुमयांग जल्दी से अपने मास्टर के पास आकर उन्हें संभाल लेता है और मास्टर सुमयांग को बताते हैं, सुमयांग शायद हम किसी की ट्रैप में फंस चुके हैं। जो सुन सुमयांग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर हम उस पर्सन को बाद में ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी आपको एक परफेक्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए हमें शायद डार्क रिवर लौटना होगा। जिस पर मास्टर कहते हैं, नहीं हम डार्क रिवर नहीं जाएंगे। अगर डार्क रिवर की एक भी फैमिली को पता चल गया कि उनका टॉप लीडर अब इंजर्ड है, तो वे सभी मुझे मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए हम डार्क रिवर ना जाकर पास के ही क्यांतांग सिटी में जाएंगे, जहाँ पर मेरा एक डिसाइपल एवाई रहता है, जो कि मेडिसिन वैली का मास्टर है। और इसी के साथ सुमयांग और उसके मास्टर क्यांतांग सिटी के लिए निकल जाते हैं। और अब हम सुमयांग और उसके मास्टर को अपने भरोसेमंद लोगों के साथ क्यांतांग सिटी की ओर जाता हुआ देखते हैं। और गहरे जंगल में पहुंचने के बाद वे सभी अचानक रुक जाते हैं। जो देख सुमयांग अपने साथियों से रुकने का रीजन पूछता है, तो ऑक्स बताता है कि आगे रास्ता मिस्ट से ढका हुआ है, इसलिए वे सभी अकेले आगे का रास्ता चेक करने के लिए जा रहे हैं। और सुमयांग भी इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वे सभी आगे निकल जाते हैं। और सुमयांग भी अपने मास्टर के कैरेज को प्रोटेक्ट करने में लग जाता है, लेकिन जाने कहां से वहां बहुत सारी घोस्ट स्पिरिट पहुंच जाती हैं, जिन्हें देख सुमयांग कहता है, ये तो चाइल्ड स्पिरिट समन टेक्निक है। और वे स्पिरिट सुमयांग को हॉन्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। और तभी पीछे से कोई सुमयांग पर अपनी नाइफ से अटैक कर देता है, जिसे वो बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है। और अब यहाँ पर इन स्पिरिट को कंट्रोल करने वाला बंदा पहुंच जाता है, जिसे देख सुमयांग कहता है, तुम तो मू फैमिली के मुयान जेन हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, ऐसा करके तुम डार्क रिवर को धोखा नहीं दे रही। जिस पर मुयान जेन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर मेरी मू फैमिली ने तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को मारने के लिए भेजा है। जो सन सुमयांग कहता है, तो ठीक है, अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी मू फैमिली होगी। और इसी के
साथ वो अपनी स्वॉर्ड से मोयान जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन मोयान जिन उस स्वॉर्ड के अटैक से बचते हुए उसी मिस्ट में वापस से गायब हो जाता है और पता चलता है कि यह मिस्ट उसी की फैलाई हुई है। और उसके गायब होते ही वापस से भी घोस्ट स्पिरिट सुमयांग को हॉन्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और इसी के साथ एक स्पिरिट सुमयांग पर अटैक कर देती है, जो देख सुमयांग उस स्पिरिट को मारने ही वाला था, लेकिन वो उसकी मासूमियत को देखकर उसे छोड़ देता है। और अब सुमयांग इन चाइल्ड स्पिरिट से परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी भी स्पिरिट एक साथ सुमयांग पर अटैक कर देती हैं, लेकिन तभी सुमयांग अपनी एक ही स्लैश में उन सभी स्पिरिट्स को ढेर कर देता है, जो देख मोयान जिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी नाइफ से सुमयांग पर अटैक कर देता है, लेकिन सुमयांग उसकी नाइफ से बचते हुए उसकी चेहरे की चीथड़े उड़ा देता है, जिससे मोयान जिन पर कीचड़ गिर जाता है। जो देख मोयान जिन बच्चों की तरह हरकतें करते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद सुमयांग अपने मास्टर के पास आते हुए कहता है, मास्टर, शायद मू फैमिली को आपकी इंजरी के बारे में पता चल गया है। जिस पर मास्टर कहते हैं, मुझे ये तो पता था कि मू फैमिली का लीडर मेरी पोजीशन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उनको मेरी इंजरी के बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा। और वो सुमयांग से कहते हैं, सुमयांग, अगर हम ग्रुप के साथ क्यांतांग सिटी जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम अकेले जाओ और क्यांतांग सिटी में ये बाई को ढूंढो, नहीं तो बाकी असैसन उस तक पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। जोसन सुमयांग अपने मास्टर के ऑर्डर को मानते हुए अपने साथियों से अपने सीक्रेट हाइडआउट पर मिलने का कह डॉक्टर हेवाई को ढूंढने के लिए क्यांतांग सिटी निकल जाता है। और अब हम सू फैमिली की एक और मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने डिसाइपल को एक टोकन देते हुए कहता है, आज से तुम सू फैमिली के असैसिन्स के इंचार्ज हो। और हाँ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? जिस पर वो डिसाइपल, जिसका नाम सुजेंग है, कहता है, हाँ मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर हमारे टॉप लीडर को मारकर उनकी ड्रैगन स्वॉर्ड को लाकर आपको देनी है, लेकिन इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना गया है? तो वो मास्टर, जिसका नाम सुमोसेंग है, कहता है, क्योंकि टॉप लीडर की हिफाजत और कोई नहीं, तुम्हारा बचपन का दोस्त और डार्क रिवर का नंबर 1 असैसिन सुमयांग कर रहा है। इसको डिफीट करना बच्चों की बात नहीं। मैंने सुना है कि मू फैमिली के डिसाइपल ने तो उस पर अटैक भी कर दिया था, लेकिन सुमयांग ने उसे बड़ी आसानी के साथ डिफीट कर दिया था। जो सन सुजैन कहता है, तब तो इस काम की बहुत बड़ी कीमत लगेगी। तो वो मास्टर कहता है, आखिर तुम इस काम के बदले क्या चाहते हो? जिस पर सुजैन कहता है, मेरी आजादी। तो वो मास्टर भी इसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है, एक बार तुम वो ड्रैगन स्वॉर्ड लाकर मुझे दे दो, फिर तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और उस मास्टर के इतना कहते ही हम सुमयांग को देखते हैं, जो कि बड़ी तेजी के साथ क्यांतांग सिटी की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक मेडिसिन बॉक्स था। और वहीं दूसरी ओर वो लड़की भी सुमयांग को देख रही थी और सुमयांग को देख वो लड़की अपने मन में कहती है, सच में ये लड़का बहुत हैंडसम है। और जब सुमयांग उस लड़की को डॉक्टर हेवाई का पता पूछने के लिए रुकता है, तो वो मिस डॉक्टर बिना कुछ सोचे समझे हमारे सुमयांग से शादी करने के लिए पूछ लेती है। जो सुन सुमयांग एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है। जो देख मिस डॉक्टर बात को बदलते हुए कहती हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। जिस पर सुमयांग रिलैक्स होते हुए डॉक्टर हेवाई का पता पूछता है, तो मिस डॉक्टर बताती है, डॉक्टर हेवाई तो शहर से बाहर जा रहे हैं और उन्हें लौटने में अब 1 महीना लगेगा, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जोसन सुमयांग उसकी बात पर भरोसा न करते हुए उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है। जोसन मिस डॉक्टर कहती है, मैं हेवाई की लिटिल सिस्टर हूँ, अगर आप चाहें तो मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। जो डॉक्टर हेवाई को आता है वो मैं भी कर सकती हूँ। जोसन सुमयांग अपनी सारी प्रॉब्लम मिस डॉक्टर को बताता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब हम जंगल में 2 भाइयों को देखते हैं, जो कि जी फैमिली से टॉप लीडर को मारने के लिए आए हुए थे, जिसमें बड़े भाई का नाम जीचेंग और छोटे भाई का नाम जीलिंग था। तभी जीचेंग जीलिंग से चलने के लिए कहता है, जिस पर जीलिंग कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मैंने अपने जूते ठीक से पॉलिश भी नहीं किए। जिस पर जीचेंग कहता है, अभी वो ओल्ड मैन इंजर्ड है, इसलिए उसे अभी मारकर ड्रैगन स्वॉर्ड लिया जा सकता है। अगर एक बार वो ठीक हो गया तो फिर कोई भी उससे वो ड्रैगन स्वॉर्ड नहीं ले सकता। और अब सीन वापस से सुमयांग और मिस डॉक्टर पर शिफ्ट होता है, जो कि सीक्रेट हाइडआउट पर आ चुके थे। और तभी मिस डॉक्टर गेट के बाहर बनी एक फॉर्मेशन में पैर रखने ही वाली थी, लेकिन सुमयांग उसे रोक लेता है और बड़े कूल तरीके से उस फॉर्मेशन को डिसेबल कर देता है। और जैसे ही मिस डॉक्टर उस फॉर्मेशन को पार करती हैं, तो सुमयांग वापस से उस फॉर्मेशन को फिक्स कर देता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 1 समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।